हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 32 साइज बटनेक ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग डिजाइन के साथ बताऊंगी और इसका मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर दे दी हूँ, आप देख लीजिए। अब पहले हमने इस अस्तर कपड़े को 2 फोल्ड करके रखना है और बंद भाग को मैं अपनी तरफ रखूंगी। इस कपड़े को आप चेस्ट की नाप जितना लेते हैं उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के फोल्ड करें। तो मैं यहाँ पे चेस्ट 32 इंच लूंगी, तो उसका चौथा भाग 8 इंच पर एक निशान दूंगी और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। आप चाहे तो प्लस 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ 12.5 इंच है, तो प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 13.5 इंच पर नीचे की तरफ एक निशान देंगे और इस निशान की लाइन को सीधी बनाकर कपड़े को सीधी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से ऊपर की तरफ लेंथ 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान इस साइड ही दे देनी है। यहाँ पे जो हम लेंथ प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उसका हाफ इंच शोल्डर की तरफ और वेस्ट की तरफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अब शोल्डर की निशान देंगे तो शोल्डर 6.5 इंच पर निशान देकर शोल्डर की लाइन को सीधी बना लेना है। अगर हम बैक पार्ट की नेक डीप रखना होता है तो शोल्डर की मार्किंग कम करना है। मैं यहाँ पे बॉट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर की मार्किंग किया है। आर्मोल भी 6.5 इंच लेंगे और आर्मोल के निशान को सीधी मार्किंग कर देंगे। अब हमने बैक पार्ट के लिए इस कोने से हाफ इंच निशान देकर इस निशान की लाइन को आर्मोल की लाइन के साथ मिला लेनी है। लाइन को बनाने के बाद आर्मोल राउंड की छेद कर देना है इस तरह से। अब हमने उसका कटिंग कर लेंगे, बाद में गले का कटिंग डिजाइन के साथ बताऊंगी। तो देखिए मैं कटिंग कर ली है। अब देखिए मैं यहाँ पे वेस्ट की निशान लगाया नहीं था, तो वेस्ट 26 इंच है, तो उसका चौथा भाग 6.5 इंच पर निशान दे देनी है और प्लस 1 इंच टॉप्स के लिए और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख। चेस्ट की तरफ जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वेस्ट पर भी इतना ही मार्जिन ले। अब इस साइड को थोड़ा सीधी कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है, तो बैक पार्ट जैसा इस अस्तर कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है और फ्रंट पार्ट को हम सिंपल सा कटिंग करेंगे। तो हम सेम बैक पार्ट जैसा है ऐसे ही पूरे साइड मार्किंग कर लेना है। उसके बाद हम उसको कटिंग कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे आर्मल की लाइन को सीधी बनाकर यहाँ पे भी आर्मल 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्मल की निशान लगाने के बाद यहाँ पे चेस्ट की लाइन को सीधी बना लें और इस कोने से अंदर की तरफ हाफ इंच पर निशान देंगे। ये निशान की लाइन को आर्मल लाइन के साथ मिला देते हैं। उसके बाद फ्रंट पार्ट के आर्मल राउंड का इस तरह छेद कर लेंगे। देखिए हमारा शोल्डर की साइड पर कपड़ा शॉर्ट हुआ है, इस कपड़े को हम यहाँ पर सिलाई करके जोड़ लेंगे। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की आर्मल राउंड छेद किए हैं, उसको हम कट कर लेते हैं। और मैं फ्रंट पार्ट का भी गला बाद में कट करूँगी। अब हम अस्तर कपड़े को मेन कपड़े के ऊपर रखकर उसका हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब बैक पार्ट पर बॉट नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस पेपर को शोल्डर की नाप के हिसाब से फोल्ड करके लिया है। तो शोल्डर हमारा 6 इंच की है और यहाँ पर नेक की विड्थ 4 इंच पर निशान दें। नेक की लेंथ 4.25 इंच रखनी है और यहाँ से 9.5 इंच पर निशान देकर उसकी सेंटर पे एक निशान देंगे। निशान देने के बाद इस तीनों निशान की लाइन को इस तरह सीधी बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस तीनों लाइन के ऊपर हम नेक विड्थ जितना लिए हैं यहाँ पर इतना ही निशान दें। तो हम 4 इंच नेक विड्थ लिए हैं, यहाँ पे तीनों लाइन पे 4 इंच की निशान लगाएंगे। अब तीनों निशान को शोल्डर तक लाइन बना लेंगे इस तरह से। लाइन बनाने के बाद गले की इस तरह छेद दे देना है।
उसके बाद ये तीनों लाइन पर इसी लाइन के अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान देकर उसकी एक लाइन बना लेंगे। और यहाँ पर जो हम तीनों लाइन बनाया है उसका 1/2 इंच तक यहाँ से लाइन को सीधी बना लेते हैं। और नीचे की इसका भी सेम इस तरह लाइन की सीधी बना देना है। लाइन को बनाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा तिरछे से लाइन को हाथ में बना लेते हैं और नीचे की तरफ भी ऐसे ही हाथ में लाइन को बना देंगे। उसके बाद हम इस लाइन से 1 इंच छोड़ के हम पेपर को कोटिंग कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग कर लेना है। और जो मैं डिजाइन की मार्किंग किया है उसको भी कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहे तो इस तरह गले की डिजाइन कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं, बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा। इस तरह मैं गले की डिजाइन पेपर पे कटिंग कर ली हूँ। अब क्या करना है, ये मेन कपड़े की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर कपड़े को रख लेना है। उसके बाद इस पेपर को इस तरह रख लेंगे। अब हमने पेपर को कपड़े के साथ इस सेंटर पर पिन से जोड़ देंगे और पेपर की पूरे साइड भी कपड़े के साथ पिन लगा देनी है। तो देखिए मैं पिन लगा लिया। अब हम पेपर के ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह हम गले के इस कोने तक सिलाई कर लेंगे और देखिए इस कोने पर इसको हम घुमा लेते हैं और यहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पे ये बैक पार्ट को घुमाकर इस कोने तक सिलाई कर लेंगे। अब ये कोने पर भी इसको घुमाएंगे और सीधी सिलाई कर देंगे और इसको भी इस तरह घुमा के इसकी सिलाई दे देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड को भी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम गले की कटिंग कर लेना है। इस सिलाई को छोड़ के इसका पूरे साइड कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारा बैक पार्ट 2 पार्ट में निकलेगा। उसके बाद एक पार्ट की पेपर को इस तरह कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर पूरे साइड सिलाई को छोड़ते हुए छोटा छोटा कट लगा देंगे। अब उसको हम पलट लेंगे। इस तरह ये कोने को पेन या कोई भी चीज़ है आपके पास पलटने के लिए आप उसी चीज़ से पलट लीजिएगा। इस तरह मैं दूसरे साइड का भी पेपर को कट करके पलट लिया है। अब हम उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे जैसे कि अंदर की अस्तर कपड़ा बाहर की तरफ दिखाई ना दे। इसके ऊपर सिलाई करने के बाद अस्तर कपड़े के साथ मेन कपड़े को भी पूरे साइड सिलाई लगा लेंगे। अब मेन कपड़े का जो साइड में कपड़े बचा है उसको हम कट कर लेना है। उसके बाद वेस्ट पर पट्टी की सिलाई कर देंगे। इसी तरह दूसरे साइड को भी मैं सिलाई करके कंप्लीट कर ली है। अब टॉप्स की सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह इस साइड भी मैं टॉप्स का सिलाई कर लूँगी। अब मैं डोरी की सिलाई करूँगी तो इस कपड़े का
सीधी सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई करने के बाद उसको मैं सुई धागे से पलट लूँगी। तो देखिए मैं डोरी को पलट लिया है। अब इसी कपड़े पर लटकन बनाऊंगी। तो इस कपड़े की चौड़ाई और लंबाई सेम 3.5 इंच रखा है। अब क्या करना है, इस कपड़े के ऊपर डोरी को रखकर कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको पलट लेना है। इस तरह हमारा एक लटकन बन गया। ऐसे ही और एक लटकन उसका ऊपर की तरफ सिलाई कर लेंगे। इसका भी हम पलट लेंगे। इसी तरह हमारा एक डोरी में 2 लटकन बन गया। ये जो हमने लटकन डोरी सिलाया है, इसी तरह मैं और 5 लटकन डोरी सिलाई करके रखा है। इसका हम ब्लाउज की बैक पार्ट साइड सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर सभी लटकन डोरी को सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हमारा बैक पार्ट की दोनों साइड लटकन डोरी की स्टिचिंग हो गया। अब दोनों साइड लटकन डोरी को बांध लेंगे। देखिए मैं इस तरह दोनों साइड डोरी को बांध लिया है। यह हमारा ब्लाउज का बैक साइड की डिजाइन बन गया। अब हमने फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की नेक लेंथ 6 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। आप नेक की लेंथ अपने हिसाब से लें और नेक विथ 4 इंच हम बैक पार्ट में जितना लिए हैं फ्रंट पार्ट पर भी इतना ही लेंगे। और नेक के नीचे की तरफ भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नेक की इस तरह छेद कर लेना है। अब हम नेक की कटिंग कर लेनी है। अब क्या करना है, यहाँ पर पेपर के ऊपर इस अस्तर कपड़े को रखकर नेक की मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम जो पेपर के ऊपर गले का मार्किंग किए हैं उसको हमने कट कर लेंगे। अब इस पेपर की इस साइड 1 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इस कपड़े के ऊपर रख के पिन लगाकर इसका स्टिचिंग कर देना है। और इस साइड के कपड़े को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे गले का इस सिलाई को छोड़ के कपड़े की कट कर लेंगे। अब हम मेन कपड़े का सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है और अस्तर कपड़े को मेन कपड़े के ऊपर रखेंगे। अब इस गले की पट्टी के साथ अस्तर कपड़े और मेन कपड़े को यहाँ पे पिन से पूरे साइड जोड़ देंगे। तो देखिए मैं पिन से जोड़ लिया है। अब हमने इसके ऊपर गले का पूरे साइड सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद गले का इस कपड़े को कटिंग कर देना है। अब गले की सिलाई को छोड़ते हुए पूरे साइड छोटा छोटा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पर गले की अस्तर कपड़े जैसे बाहर की तरफ दिखाई ना दे, इसी तरह हाथ में दबा लेंगे तो गला हमारा फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब गले पर एक सिलाई कर लेंगे। गले के ऊपर सिलाई करने के बाद अस्तर कपड़े के साथ मेन कपड़े को सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैं पूरे साइड सिलाई कर ली है। जो मेन कपड़े बच जाता है उसको मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने टॉप्स की सिलाई कर लेंगे। देखिए ये हमारा टॉप्स की सिलाई हो गया। अब वेस्ट पर पट्टी की सिलाई कर लें।
वेस्ट पर पट्टी की सिलाई करने के बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की शोल्डर को एक साथ जोड़ लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर स्लीव की सिलाई करेंगे और फिटिंग की मार्किंग करके फिटिंग की सिलाई कर लेंगे।